ये लगभग 300 के करीब यहाँ लोग हैं और 137 जो हमारे बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में जो हमारे पास बिल्डिंग है उसमें है और 159 यहाँ हैं। आज मैंने विज़िट किया है, अभी लगभग 2 घंटे हो गए हमें अंदर, मैंने सबसे बात की है और किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ दी जा रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसका जायज़ा लिया है मैंने और लोगों से भी बात की है और उनको पूरा आश्वासन दिया है। मेरे साथ एडीडीसी थापा साहब थे और भी ऑफिशियल्स मेरे साथ ही थे जो वहाँ पूरी फैसिलिटीज़ देख रहे हैं। कुछ चीज़ें क्योंकि ये इमरजेंसी का टाइम है तो वार फुटिंग पे चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की कमी लोगों ने हमें बताई है, वो मैंने एडीडीसी साहब को वो बताया है उनको कि ये चीज़ें पूरी करनी है, क्योंकि उनको हमने यहाँ लाया है। आज जब किसी को एक घर से उठाकर दूसरी जगह लाया जाता है तो तकलीफ़ होती है और वहाँ उनको एक घर वाला एटमॉस्फेयर देने की कोशिश हम कर रहे हैं। वहाँ बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए भी यहाँ एक आंगनवाड़ी सेंटर हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। वो आज आंगनवाड़ी सेंटर इस्टेब्लिश हो जाएगा ताकि बच्चों को खिलाया जा सके। जो लेडीज़ हैं उनके लिए यहाँ कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ काम उनको सिखाया जाए ताकि उनको थोड़ा सा माइंड उनका रिफ़्रेश रहे। फिर कुछ जहाँ लोग थे उन्होंने कहा जी हम मज़दूरी करते हैं, आप हमें कुछ काम दे दो, तो वो भी वहाँ एडीडीसी साहब ने वहाँ जो लेबर असिस्टेंट कमिश्नर लेबर हैं उनको बोल दिया हम उनको भी यहाँ कुछ काम पे लगाएंगे ताकि वो खाली बैठकर परेशान या डिप्रेस्ड हैं उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए काम करेंगे। यहाँ कुछ अभी मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कुछ कमियाँ हैं वो मैंने देखा है और लोगों ने मेरे नोटिस में डाला है, वो मैंने पॉइंट्स बनाकर वहाँ दे दिया। जैसे उनको टीवी एलसीडी का अरेंजमेंट किया जाए ताकि टीवी का अरेंज किया जाए ताकि सुबह से शाम तक बैठ के वो परेशान हैं तो वहाँ टीवी का अरेंजमेंट, वहाँ टीवी हर रूम में टीवी का अरेंजमेंट हो। उसके बाद बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह के लिए उन्होंने कहा कि हमें चाय के साथ बंद चाहिए, ये उन लोगों की डिमांड थी। तो वो भी मैंने कहा कि फूड जो सेफ्टी का जो पैरामीटर्स है उसमें देखकर आप ये सारी चीज़ें करें। उसमें कम्बल्स का है, बेडशीट का है, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट यहाँ किया है। लेकिन जो क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ है तो उनको मैंने इंस्ट्रक्शंस हमने दी हैं, उनसे कहा है कि ये चीज़ें सारी होनी चाहिए और इसको हम कंटिन्यूली मॉनिटर करेंगे। इस दुख की घड़ी में मैं उनके साथ हूँ और यहाँ उनका पूरा मैंने उनको बोला है कि पूरा उनका एक मेडिकल चार्ट बनाए कि किसको क्या क्या प्रॉब्लम है, ताकि अगर कोई पेशेंट है जो डायबिटिक है, जिसको शुगर है, उसको मेडिसिन भी मिले और कोई बीपी का है तो उसको भी मेडिसिन यहाँ मिले। कुछ लोगों ने यहाँ इस बात पे ज़ाहिर की कि हमारे माल मवेशी वहाँ हैं और इन लोगों को माल मवेशी से प्यार है और इनका सोर्स ऑफ इनकम भी है, सोर्स ऑफ लिवलीहुड है। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ डिप्यूट ऑफिशियल्स किए हैं, लेकिन उनका ये कंसर्न है कि उनको क्या पता कि हमारी बकरियाँ कितनी हैं, हमारी मुर्गियाँ कहाँ हैं। तो उसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप करूँगा कि इनका कोई एक आदमी किस तरीके से हम वहाँ भेज सकें ताकि इनमें से कोई 4-6 लोग जाएं या उनको कोई स्पेशल गाड़ी में क्वारंटाइन करके कुछ तरीके से वहाँ जाके वो देखें ताकि इनको तसल्ली हो जाए कि हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो खेती बाड़ी है, हमारे माल मवेशी हैं वो सेफ़ है, वहाँ कर रहे हैं। अभी हमने बात की है, आज उन जुमे के लिए भी हमने वहाँ अरेंजमेंट्स करवाए हैं कि जुमा भी यहाँ, नमाज भी यहाँ हो जाए, ताकि हमारी कोशिश है कि अल्लाह से दुआ है कि ये बीमारी से किसी तरीके से इस मुश्किल वक्त में हम इनको निकाल सकें। और मैं दुआ करता हूँ क्योंकि अभी अच्छी खबर ये मिली है कि जो पेशेंट हमारा चंडीगढ़ में था वो वेंटिलेटर से नीचे आ गया, उसको वेंटिलेटर से भी हटा दिया और उसकी सेहत में सुधार आ रहा है। मैं यही कहूँगा कि अल्लाह इन सब को सेहतयाब करे और जो ये यहाँ आए हैं बीइंग एमएलए, ये मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं कंटिन्यूली मॉनिटर कर रहा हूँ। और आज भी मैंने अभी विज़िट किया, इसके बाद मैं जीएमसी में भी जाऊँगा, वहाँ भी जो पेशेंट हैं उनको भी जो किस तरीके की फैसिलिटीज़ मिल रही है, किस तरीके का इलाज है वो भी करेंगे और
इसको मैं किन दिनों तक इन लोगों को यहाँ पर रखा गया है? क्या कुछ आपके पास इनपुट है कि क्या वायरस जब तक पता चलता है ये वायरस है या क्या है? क्योंकि लोग जो है काफ़ी घबराए हुए हैं, पैनिक एक तरह से लोगों के अंदर है। देखिए, मैं गया हूँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को जब किसी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लिया जाता है वो परेशान है, वो अपने माल मवेशी के लिए परेशान है। जब घर से दूर किया जाता तो परेशानी तो है, लेकिन चेन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। उसमें टीम्स जो इनके सैंपल्स हैं, मैंने इनकी किचन देखी है, वहाँ किस तरह का खाना दिया जाता है, उसको पूरा फूड सिक्योरिटी में उसका पूरे सैंपल लेकर दिया जाता है कि वहाँ के खाने में कुछ दिक्कत है, क्योंकि अब उसमें रिपोर्ट्स आ जाएंगी और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम इनको वापस वहाँ अपने घरों में भेज देंगे। सिर्फ कुछ दिनों की बात है, क्योंकि इस चेन को ब्रेक करने में, इससे पहले तो ये था कि जो पेशेंट बीमार हुआ वो उसकी डेथ होगी, लेकिन अब ये है कि कुछ में सुधार आ रहा है। तो इसका मतलब कुछ हमने वो चेन ब्रेक करने में एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा, डॉक्टर्स जो हैं वो कामयाब हुए हैं। अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी मैं इसके बाद मैं उनसे भी बात करूंगा, और जैसा जो